बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अ मातूफ़िन बिलाकिन औ बिबल मिन बाद मंसूबिन बिमल्ज़म हैसु हल व बअद मा व लैसा जर्रल बा अल ख़बर व बअद ला व नफ़ी कान क़द युजर फिन नकिरात उमिलत का लैसा ला व क़द तलीलात व इन ज़ादल अमला। पूरा पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है, आधा करेंगे, फिर नकिरात तक पढ़ेंगे, अगर टाइम बचे तो आगे जाते हैं। मा ला व लाता और इन, ये लैसा के साथ शबाहत रखने वाले हैं नवासिक में से दूसरा। इसके बारे में कल हमने गुफ्तगू शुरू किया और यहाँ तक पहुँच गए थे कि अगर माँ के ख़बर पर कोई और इसम लाकिन के ज़रिए से अतुफ़ करे या बल के ज़रिए से अतुफ़ करे तो उस मातूफ़ को रफ़ा देना लाजिम करार दे दो। कल इसका ख़ुलासा बताया था, याद है? अब ख़ुलासे में ज़्यादा टाइम इस जुमले में नहीं लगाना है, फ़कत नीचे शरह पढ़ना है। और आगे जो गुफ्तगू आज करनी है वो ये है कि माँ और लैसा की ख़बर को कभी कभार बाय ज़ायदा के ज़रिए से मजरूर भी पढ़ा जाता है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं माए नाफिया और लैसा की ख़बर को बाय ज़ायदा आके जर देगा। बाय ज़ायदा लैसा की ख़बर में भी आता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और माँ शबी लैसा की ख़बर में भी बाय ज़ायदा आएगा। जैसे कि मिसाल कुरान की आयत की मिसाल दिया, वमा रब्बुका बिगाफिलिन, कुरान में है ना, वमा रब्बुका बिगाफिलिन, ये बाय ज़ायदा है। अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन, ये भी कुरान की आयत है, यहाँ लैसा की ख़बर में बाय ज़ायदा आया है। शारे फरमाते हैं बाय ज़ायदा आने में माए हिजाजिया और माए तमीमिया में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कल आपको तफसीलन मैंने बताया माए नाफिया को तमीम वाले अमल नहीं देते हैं, अहले हिजाज वाले माँ को अमल देते हैं, अम्मा शराइत के साथ है। कितने शराइत बताया था? माँ अमल करने की 3 शराइत, याद है ना? सबसे पहले जो है माँ के बाद इन ज़ायदा नहीं आना चाहिए, दूसरी शर्त क्या थी? नफ़ी बाकी रहना चाहिए, तीसरी शर्त तरतीब होनी चाहिए। तो इन 3 शराइत के साथ हिजाज वाले माँ को लैसा जैसा अमल देता है। अब यहाँ साहब किताब का कहना ये है कि माँ अमल करे या ना करे उसकी ख़बर में बाय ज़ायदा आएगा। तो माए तमीमिया का हो या माए हिजाजिया का हो, बाय ज़ायदा आने में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बाय ज़ायदा माँ अमल करने की वजह से नहीं आता है, बल्कि ख़बर मनफी होने की वजह से बाय ज़ायदा आता है। तो बाय ज़ायदा आने की वजह ख़बर मनफी होना है, तो मनफी तो वैसे भी अमल करे या ना करे, माँ का माना तो नफ़ी है ना, नफ़ी का माने में तो फ़र्क नहीं आता है। तमीम वाले भी माँ नाफिया का माना लेते हैं, हिजाज वाले भी माँ को नफ़ी का माना देते हैं। माँ नफ़ी के होने में तो कोई फ़र्क नहीं है, फ़कत तमीम और हिजाज वाले किस में इख्तिलाफ़ है? अमल देने में। तो आप माँ को अमल दे या न दे, उसकी ख़बर पर बाय ज़ायदा ज़रूर दाखिल होगा। इसमें अमल करना और न करने में कोई फ़र्क नहीं है। अब इसकी मिसाल दिया है साहब किताब ने कि अगर आप काना के ख़बर को मनफी बनाए तो भी बाय ज़ायदा आता है, क्योंकि काना फ़ल नाक़िसा है, उसको लम के ज़रिए से नफ़ी बनाए, जैसे कि लम अकुन बिक़ाइमिन, ये कह सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि बाय ज़ायदा ख़बर मनफी होने की वजह से आया है, अमल करने की वजह से नहीं आया। अमल से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाय ज़ायदा आना मनफी से ताल्लुक़ रखता है, और माँ अमल करे या ना करे, माँ हमेशा नफ़ी का माना ही देता है। बस ये बात यहाँ तक मुकम्मल हो गई। उसके बाद अगले शेर में फरमाते हैं व बअद ला व नफ़ी काना क़द युजर, ला और काना के मनफी के ख़बर को भी कभी कभार जर दिया जाता है, यानी ये बाय ज़ायदा माँ के ख़बर में भी आएगा, लैसा के ख़बर में भी आएगा, और ला के ख़बर में भी आएगा, और काना के मनफी में भी आएगा। बस 4 जगहों पर ख़बर मजरूर होता है बाय ज़ायदा के ज़रिए से, 4 जगहों पर। 4 जगह कौन कौन से हो गए? माँ के ख़बर, लैसा की ख़बर, लाए नाफिया की ख़बर और काना मनफी। काना को आप नफ़ी करें
लम के ज़रिए से, लम यकुन का है तो उसकी ख़बर में भी बाई जारा आएगा, अम्मा वो बाई जारा ज़ायदा है, असली नहीं है, ज़ायदा है। अच्छा, इबारत का तर्जुमा तो नहीं किया, ऊपर शेर का तर्जुमा देखो, व बाद मा व लैसा, मा और लैसा के बाद जर्रल बा अल खबरा, बा ने ख़बर को जर दिया है। व बाद ला व नफ़ी काना कद युजर, और ला के बाद और काने मनफी के बाद कभी कभार जर दिया जाता है। यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद ला की गुफ्तगू आगे हिस्से में आएगा। और कल हमने लाकिन और बल के बारे में वजाहत किया था। अगर माए नाफिया के ख़बर पर लाकिन और बल के ज़रिए से कोई और इसम आतिफ करे तो उस इसम को क्या देना है? रफ़ा देना है। वजह भी बता दिया था, याद है? क्यों वजह, क्यों रफ़ा क्यों देगा? क्योंकि लाकिन का काम यह है कि पहले माना का उलट साबित करना है। पहले नफ़ी है तो बाद में मुस्बत हो जाएगा, तो माँ मुस्बत में अमल नहीं कर सकता है, इसलिए बात वाला जो मातूब है वो मुब्तदा महज़ूब के लिए ख़बर बनाएंगे और उसको मरफू पढ़ना है। हाँ, ये कल खुलासा बता दिया था, आज दोबारा हमने आपको याद दिलाने के लिए बता दिया। अब इबारत में शारे ने तफसील बता दिया। नीचे शरह देखो, व रफ़ा इसमें मातूफ़िन, इसमें मातूफ़ को रफ़ा देना बिलाकिन, लाकिन के ज़रिए से मातूफ़ हुआ हो, औ बिबल, या बल के ज़रिए से मातूब हुआ हो, मिन बाद ख़बर मंसूबिन बिमा, उस ख़बर मंसूब के बाद जो माँ के ज़रिए से मंसूब हुआ है उसके बाद उस मातूब को रफ़ा देना अलज़िम, लाजिम करार दे दो। अलज़िम ज़ालिका रफ़ा, इस रफ़ा को आप लाजिम करार दे दो। हैसु हल्ला, जब ये कहीं पे मिल जाए, इस तरह मिसाल मिल जाए या कहीं ये मिसाल आ जाए तो रफ़ा देना लाजिम करार दे दो। मिसाल देते हैं, नहुमा ज़ैदुन काइमन लाकिन काइदुन, ज़ैद खड़ा नहीं है, लाकिन काइदुन का माने क्या होगा? लेकिन वो बैठा हुआ है। लाकिन के बाद काइदुन को काइमन पर अतुफ़ किया तो काइमन मंसूब है, काइदुन को मरफू पढ़ना पड़ेगा बिर्रफ़ई, रफ़ा के साथ। तरकीब में क्या है? ख़बर मुब्तदा इन महज़ूफ़िन, तो काइदुन डायरेक्ट काइमन पर आतुफ़ नहीं है बल्कि मुब्तदा महज़ूफ़ के लिए ख़बर है। ऐ लाकिन हुआ काइदुन, हुआ मुब्तदा है, काइदुन ख़बर है। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला जुमले पर आतुफ़ होगा, मुफ़रद तो मुफ़रद पर आतुफ़ नहीं करते हैं। तो रफ़ा क्यों देगा? वजह बता रहा है, लिअन्नल मातूफ़ बिहाज़ैन मौजबुन, क्योंकि इन दोनों के ज़रिए से मातूफ़ मुस्बत है। बिहाज़ैन इशारा है लाकिन और बल की तरफ, लाकिन और बल के ज़रिए से जो इसम मातूफ़ हुआ है वो मौजबुन यानी मुस्बतुन, मुस्बत है। कलाम मुस्बत होता है क्योंकि पहले नफ़ी आया ना तो बाद में मुस्बत हो जाएगा। वला तामलु मा इल्ला फिल मनफी, और माँ अमल नहीं करता है मगर ख़बर मनफी में अमल करेगा, उस वजह से मरफू पढ़ना लाजिमी है। फ़इन कान मातूफ़न बिग़ैरिहिमा नुसिबा, अम्मा अगर माँ की ख़बर पर बल और लाकिन के अलावा कोई और हर्फ आतिफ़ा के ज़रिए से आतुफ़ करे तो उस मातूफ़ को नस्ब दिया जाएगा। मसलन वाव आतिफ़ा लाए, इसी मिसाल में मा ज़ैदुन काइमन व काइदन, ये वाव लाए, वाव आतिफ़ा है ना, सुम्मा आतिफ़ा है, फ़ा आतिफ़ा है, तो लाकिन और बल के अलावा बाकी जो भी हर्फ आतिफ़ा है उसमें ख़बर मंसूब पर अतुफ़ होने वाले मातूफ़ को नस्ब देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हर्फ आतिफ़ा से पहले और बाद वाला माना एक होता है, मुख्तलिफ तो नहीं होता है। लेकिन लाकिन और बल में पहला और बाद वाला मुख्तलिफ है। यहाँ तक ये बात मुकम्मल हो गई है। लाकिन और बल के ज़रिए से माँ की ख़बर पर कोई इसम आतुफ़ करे तो मरफू पढ़ना वाजिब है, ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद माँ और लैसा की ख़बर को बाय ज़ायदा के ज़रिए से जर देने के बाद है, व बाद माँ व लैसा, माँ और लैसा के बाद जर्रा हर्फुल बा अज़्ज़ाइदा अल ख़बरा, बाय ज़ायदा ने उसकी ख़बर को जर दिया है। बा असली नहीं है, बाय ज़ायदा है, इसने ख़बर माँ को भी जर दिया और ख़बर लैसा को भी जर दिया। मिसाल देते हैं, नाहु अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन, आया अल्लाह अज़ीज़ नहीं है।
इस्तिफ़हाम है, तकरीरी है। ये अल्लाह सवाल कर रहा, कुरान की आयत है। अल्लाह आपसे पूछ रहे क्या अल्लाह अज़ीज़, अज़ीज़ का माना इज़्ज़त वाला या गालिब का माना है, क्या अल्लाह गालिब नहीं है। अब इस आयत की तरकीब करो, क्या है, लैसा अफ़ाल नाक़िसा है, अल्लाहु इस्म लैसा, बी अज़ीज़िन ख़बर लैसा है। हाँ, ख़बर लैसा को बाय ज़ायदा ने जर दिया है, असल में क्या होना चाहिए, अलैहिस्सल्लाहु अज़ीज़न ख़बर है, अम्मा यहाँ ख़बर पर बाय ज़ायदा ने जर दिया। दूसरी मिसाल माँ के लिए मिसाल है, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलु ज़ालिमून, या यामलु ज़ालिमून है, तामलु नहीं है। पूरी आयत यहाँ पर नहीं लिखा। वमा रब्बुका बिगाफिलिन, तरकीब करो, माँ शबील ऐसा है, रब्बुका मुज़ाफ़िल इसमें माँ, बिगाफिलिन ख़बर माँ है। ख़बर माँ पर बाय ज़ायदा आया ना, देखे रहे नहीं कुरान की आयत में बिगाफिलिन पढ़ा है। असल में क्या होना चाहिए, वमा रब्बुका गाफिलन, अल्लाह जो है ज़ालिमों के काम से गाफिल नहीं है। तो बाय ज़ायदा बहुत सारी जगहों पर आया है, कुरान में भी बहुत सारे आयतों में माँ और लैसा के ख़बर में बाय ज़ायदा है। यहाँ तो बतौर नमूना एक मिसाल दिया है, वरना बहुत सारी मिसालों में बाय ज़ायदा ने लैसा की ख़बर को जर दिया और माँ की ख़बर को जर दिया। वला फ़र्क़ फ़ी मा बैनल हिजाज़िय्यति व तमीमिय्या, और शारी फरमाते हैं बाय ज़ायदा के ज़रिए से ख़बर को जर देने में माए हिजाज़ और माए तमीमिया में कोई फ़र्क नहीं है। तमीम वालों का माँ भी और हिजाज़ वालों का माँ, दोनों माँ के ख़बर में बाय ज़ायदा आएगा। कमा क़ाल फ़ी शरहिल काफ़िया, जैसा कि मुसन्निफ़ ने यह बात किताब शरह काफ़िया में कहा, लिअन्नल बा इन्नमा दख़लत लिकौनिल ख़बरि मनफ़ियन ला लिकौनिही मंसूबान। माए हिजाजिया की ख़बर में भी बा आना और माए तमीमिया की ख़बर में भी बा आने की वजह क्या है, क्योंकि बा ख़बर मनफी होने की वजह से आता है, ख़बर मंसूब होने की वजह से नहीं आता। वजह समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो माँ और लैसा दोनों नफ़ी है ना, इसलिए नफ़ी के साथ बा को मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया। जहाँ पे नफ़ी है उसके पीछे आता है। जिस तरह जो है जहाँ पे कहीं मिठास गिर जाए तो फ़ौरन चुनटियाँ पहुँच जाती है ना, तो उसको बू आती है बहुत दूर से। हाँ, इस तरह जहाँ पे भी आप लेट जाए मच्छर आपके पीछे आएगा, क्योंकि उसको आपके खून से प्यार है। हाँ, आप खुद आपसे तो मोहब्बत भी बल्कि उसको खून पीने का शौक़ है, इसलिए वो फ़ौरन आपके पीछे आएगा और काटना शुरू करेगा। आजकल तो मच्छरों का ज़माना है। तो ये कह रहे कि बाय ज़ायदा मच्छर की तरह है जो ख़बर मनफी के पीछे आता है। हाँ, सो तो नहीं गया, ख़बर मनफी के साथ उसको मोहब्बत है, इस वजह से माए हिजाजिया भी ख़बर मनफी है और माए तमीम वाले ख़बर मनफी है। तो बात तो दोनों में आएगा। अम्मा अगर आप ये कहें कि ख़बर मंसूब होने की वजह से आता है, तो माए हिजाजिया में आना चाहे, माए तमीमिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तमीम वाले माँ को अमल नहीं देते हैं, तो मंसूब नहीं होगा। तो शारी ने यह कहा कि बा दाखिल होने की असल वजह क्या है, ख़बर मनफी होना है। तो ख़बर मनफी हर सूरत में ख़बर मनफी ही है। तमीम वालों के पास भी ख़बर मनफी है, हिजाज वालों के पास भी ख़बर मनफी है। लिअन्नल बा, बेशक बा इन्नमा दखलत, ये दाखिल हुआ है, लिकौनिल ख़बरि मनफियन, ख़बर मनफी होने की वजह से दाखिल हुआ है, ला लिकौनिही मंसूबान, ख़बर मंसूब होने की वजह से दाखिल नहीं हुआ। अगर ख़बर मंसूब होने की वजह से दाखिल हो तो माए तमीमिया पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तमीम वाले अमल नहीं देते हैं, हिजाज वाले ख़बर मंसूब पढ़ते हैं। यदुल्लु अला ज़ालिका, और इस बात पर दलालत करता है, यानी ख़बर मनफी होने की वजह से बा आने पर दलालत करता है, फ़ी लम अकुन बिक़ाइमिन, लम अकुन बिक़ाइमिन में बा दाखिल हुआ है काना के ख़बर पर। लम अकुन, देखो लम आया है, मनफी हुआ नहीं हुआ, बिक़ाइमिन ये ख़बर अकुन है, तो यहाँ पे ख़बर मनफी होने की वजह से बा दाखिल हुआ है। व इम्तिनाअ दुख़ूलिहा फ़ी नाहु कुन्तु क़ाइमन, और बा दाखिल होना ममनू है कुन्तु क़ाइमन जैसे मिसालों में,
यहाँ पे क्यों खबर पर बा नहीं आता है? क्योंकि ये जुमला मुस्बत है, मनफी नहीं है। कुन्तु काइमन यानी मैं खड़ा था, तो यहाँ तो खड़ा होने की बात कर रहा है, खड़ा ना होने की बात तो नहीं कर रहा है। तो कुन्तु बिकाइमिन आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ख़बर मुस्बत है। बस मालूम हो गया ख़बर मनफी जहाँ पे उसकी बदबू आएगी वो बा उसके पीछे ज़रूर आएगा, ख़बर मनफी के पीछे आएगा। अब वो मनफी मा हो या लैसा हो या काना हो, काना का मनफी हो तब भी बाई ज़ायदा आएगा, अभी नीचे बता रहा है। अच्छा, फ़रउन ख़बर मंसूब के ऊपर बा आने की वजह से मजरूर होता है। तो फ़रा में एक छोटा सा नुक्ता बता रहा है, वो ये है कि अगर उस ख़बर मजरूर पर कोई और इस्म अतुफ़ करे तो उस मातूफ़ में दो एराब जायज़ है, नस्ब देना भी जायज़ है, जर देना भी जायज़ है। हाँ, ये फ़र्क का मसला है। इसकी मिसाल आपके सामने में आप लिखूँगा, मा ज़ैदुन बिक़ाइमिन। हाँ, वाव के जैसे अतुफ़ किया, आकिलिन पढ़ेंगे, व आकिलिन और व आकिलन दोनों पढ़ना सही है। वाव के ज़रिए से आकिलन को आपने काइमन पर आतुफ़ करना है। काइमन तो अभी नहीं हो गया, माँ की जो खबर है वो बा के ज़रिए से मजरूर हुआ है, हुआ है नहीं हुआ? हुआ है। हाँ, ये काइमिन पढ़ा, तो वह आकिलिन पढ़ेंगे, लफ्ज़ पर आतुफ़ करना है। लफ्ज़ काइमिन पर आतुफ़ करे तो काइमिन पर आतुफ़ करने की वजह से आकिलिन पढ़ेंगे। अगर आप इसकी महल पर आतुफ़ करना चाहे तो वह आकिलन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाय की वजह से मजरूर हो, लेकिन हकीकत में इसका महल मंसूब है, मा ज़ैदुन काइमन है, महल मंसूब है, इसलिए यहाँ लफ्ज़ पर आतुफ़ करना भी जायज़ है, महल पर आतुफ़ करना भी जायज़ है, उस मातूब में जर देना भी जायज़ है, नस्ब देना भी जायज़ है। ये फ़र्क का मसला है। फ़रउन यहाँ पे एक मसले का शाख है, फ़र्क का असली माना शाख। यजूज़ु फ़िल मातूफ़ अलल ख़बर हिनइज़िन, इस वक़्त, हिनइज़िन से मुराद यानी जब ख़बर मजरूर हो जाए तो उस वक़्त मातूफ़ में जायज़ है, क्या जायज़ है? अल जर्रु वन नस्बु, जर देना भी जायज़ है, नस्ब देना भी जायज़ है। जर क्यों दिया? अभी वजह बता दिया, लफ्ज़ पर आतुफ़ किया, क्योंकि मातूफ़ अलैह मजरूर है, मातूफ़ भी मजरूर होगा। नस्ब क्यों दिया? महल पर आतुफ़ किया, क्योंकि ख़बर माँ असल में मंसूब है, बाई ज़ायदा ने बाद में जर दिया। ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद बाई ज़ायदा सिर्फ माँ और लैसा के ख़बर में नहीं आएगा, बल्कि ला के ख़बर में भी आएगा और काने मनफी के ख़बर में भी आएगा। व बअद ला व बअद नफ़ी काना क़द युजर अल ख़बर बिल बा, कहते हैं ला के बाद, ला नाफिया के बाद, और व बअद नफ़ी काना, काना के मनफी के बाद, क़द युजरुल ख़बरु बिल बा, कभी ख़बर को बा के ज़रिए से जर दिया जाता है। तो बाय ज़ायदा आने के चार मवारिद हो गए अब तक, चार मवारिद यानी माँ की ख़बर, लैसा की ख़बर, ला की ख़बर और काने मनफी की ख़बर। काने मनफी की एक मिसाल अभी गुज़र गई है, लम अकुन बिक़ाइमिन। देखो ये लम अकुन बिक़ाइमिन पहले मिसाल गुज़र गई, और भी मिसालें देते हैं। मिसाल ना हो कौल ही, शायर का कौल है, वकुल्ली शफ़ीअन यौम ला ज़ू शफ़ाअतिन बिमुग़निन फ़तीलन अन सवाद इब्न क़ारिबिन। शायर का नाम सवाद इब्न क़ारिब है। उसने अपने बारे में कहा, कुल्ली शफ़ीअन, शायद रसूल से मुखातब है, ए रसूल आप मेरे लिए शफ़ी बन जाए, शफ़ाअत करने वाले बन जाए। यौमा, उस दिन, लाजू शफ़ाअतिन, कोई शफ़ाअत वाला नहीं है, बिमुग़निन यानी बेनियाज करने वाला नहीं है, फ़तीलन, फ़तील कहता है जो खुरमा की गुठली के बीज में जो दायरा होता है या उसका जो लकीर होता है उसको फ़तील कहते हैं। फ़तील यानी खुरमा के बीज के लकीर के बराबर भी बेनियाज करने वाला नहीं है। अन सवाद इब्न क़ारिब, सवाद इब्न क़ारिब से, सवाद इब्न क़ारिब ख़ुद शायर का नाम है। तो सवाद इब्न क़ारिब के क़यामत के दिन कोई शफ़ाअत करने वाला नहीं है, उस वक़्त आप मेरे शफ़ी बन जाए, मेरे शफ़ी बन जाए। तो शफ़ाअत करने वाले हर कोई तो शफ़ाअत नहीं कर सकता है, बल्कि
इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, शफाअत वही करेंगे जो अल्लाह इज़्न देगा। तो अल्लाह किसको इज़्न देता है? नबी को, इमाम को, जो शहीद हो गए हैं शुहदा के लिए, जो खालिस मोमिनीन है वो भी शफाअत कर सकते हैं। यानी जिन जिनको अल्लाह ने इजाज़त दी है वो शफाअत कर सकते हैं, हर कोई शफाअत नहीं करेगा। शायद मिसाल ला के ख़बर में बाय ज़ायदा आने की मिसाल है। ला ज़ू शफाअतिन बिमुग़निन, हाँ ये बिमुग़निन ख़बर है ला के लिए। ला शबील ऐसा है। ज़ू शफाअतिन मुज़ाफ़ इसम ला, बिमुग़निन ख़बर ला है। ला की ख़बर में क्या आया है? बाय ज़ायदा आया है। मोटा बा नज़र आ रहा नहीं आ रहा है? बिमुग़निन असल में क्या होना चाहिए? ला ज़ू शफाअतिन मुग़नन या मुग़नियन होना चाहिए, मुग़नियन हालत नस्बी में था, लेकिन बा ने जर दिया। अब दूसरी मिसाल देना चाहे काने मनफी की मिसाल। काने मनफी की मिसाल दे रहे हैं। व इन मुद्दतिल आइदी इला ज़ादी लम अकुन बि अजलिहिम इज़ अशजउल कौम अजलू। शायर ने फरमाया, अब ये शायर कौन है पता नहीं है, उसका नाम भी नहीं लिया। व इन मुद्दतिल आइदी इला ज़ाद, अगर हाथ बढ़ जाए ज़ात की तरफ, ज़ात कहते हैं जो सफ़र के अखराजात को ज़ात राह कहते हैं, ज़ात, या जो राशन मिलता है उसको ज़ात कहते हैं। तो अगर कहीं पे राशन तकसीम हो तो सारे लोग उधर इकट्ठे होकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो शायर ने यही कहा, अगर हाथ बढ़ जाए ज़ात की तरफ तो लम अकुन बिअजलिहिम, मैं जल्दबाजी करने वाला नहीं हूँ। क्यों? इज़ अशजउल कौम अजलू, क्योंकि कौम में जो ज़्यादा शुजा होगा वो ज़्यादा जल्दी करने वाला होगा। यानी जो ज़्यादा टकरा होगा वो आगे जाके सारे लोगों को ऊपर पाँव रख कर आगे जाके राशन उठाएगा। उस यहाँ पे 2-3 दिन सारे लोग आए थे ना इधर राशन लेने के लिए, देखा कितना शोर कर रहे थे। तो शायर कह रहे कि अगर कहीं पे ज़ात तकसीम हो रहा तो मैं जल्दी हाथ नहीं बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं शुजा नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ, पीछे हट के बैठूँगा, अगर मिल जाए तो ले लूँगा वरना नहीं ले लूँगा। जो ज़्यादा टकरा बंदा है वो आगे जाएगा, हाँ वो जल्दी जाके ले लेगा। जो कमज़ोर है वो पाँव के नीचे रोंदा जाएगा। हाँ शायद मिसाल तो आपको मालूम होना चाहिए। लम अकुन बिअजलिहिम इसी जुमले में है। जुमले की तरकीब करो, लम नाफिया है, लम अकुन अफल नाक़िसा में से, काना से फ़िल मुज़ारे मुतकल्लिम का सिगा है। बिअजलिहिम ये ख़बर है, ख़बर काना है, अकुन के लिए ख़बर है, बाय ज़ायदा आया है। क़ाल इब्न उसफूर व हुवा सुमाउन फ़ीहिमा, इब्न उसफूर ने फरमाया है ये इन दोनों मिसालों में सुना गया है, यानी ये क़ियासी नहीं है। ला के ख़बर में बा आना और काने मनफी के ख़बर में बा आना क़ियासी नहीं है जहाँ पे आपकी मर्ज़ी से लगाए, बल्कि कलाम अरब में फ़कत 2 मिसालें सुनी गई है, बाकी कोई मिसाल नहीं है, मिसाल नहीं मिलती है। बस यहाँ तक बाय ज़ायदा आने की सारी कहानी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी कहानी हम शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ टाइम भी गुजारा है, टाइम है ना, अभी गर्मी हो रही तो छोड़ देंगे। ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है? लाइट जल रही, पंखा नहीं चल रहा। हाँ जनरेटर है। अच्छा, पंखे में ताकत नहीं है चलने की। बस आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि उससे कम भी हो गया, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, रोज़े का महीना है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।